जय सिया राम, राधे राधे। आप सभी लोगों को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप करवा चौथ व्रत की बहुत ही सरल तरीके से पूजा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने चौकी लगा ली है और उसके बाद हमें कुछ दाने रखने होते हैं। आप चाहे तो गेहूं के ले ले, बाजरे के ले ले, और अगर कोई भी नहीं है तो आप चावल के भी ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से ढेरी बना लें। आप चाहें तो इकट्ठे बहुत सारे भी रख सकते हैं या इस तरह कटोरी रख के उसके ऊपर भी आप फोटो रख सकते हैं। इस तरह से रखने से ना खिंडते नहीं हैं। तो देखिए आप चाहें तो ढेरी कर लें, चाहे तो कटोरी में रख लें। उसके ऊपर हम हमारी करवा चौथ माता की फ़ोटो रख लेंगे। तो देखिए इस तरीके की फ़ोटो या पोस्टर जो भी आपके पास हो वो रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए इस तरीके से कलावे की माला बना के आप ये इस तरह से पहना दीजिएगा। उसके साथ ही यहाँ पे देखिए मैं चुन्नी उड़ा रही हूँ, तो अगर आपके पास भी चुन्नी हो तो आप इस तरीके से चुन्नी उड़ा दीजिएगा। उसके बाद हमें हमारा करवा लेना है। तो देखिए ये करवा होता है, आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या किसी धातु का भी ले सकते हैं। और उसमें आप अच्छे से साफ़ पीने वाला पानी भर लीजिएगा, जो भी अच्छा साफ़ पानी आता हो आपके पास। और देखिए अगर आप धातु का लेते हैं तो आप वही रिपीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मिट्टी का करवा यूज़ करते हैं तो फिर आपको हर साल नया कोरा करवा लेना होता है। तो देखिए इस तरह से आप उसमें अच्छे से जल भर लीजिएगा। उसके बाद आप उसकी जो नाड़ होती है, कंठ होता है, उस पर मोली बांध दीजिएगा, तिलक कर लीजिएगा, स्वास्तिक मान लीजिएगा। मेरा यहाँ पे डेकोरेट हुआ है तो मैंने तिलक कर लिया है। उसके बाद आप उसके ऊपर कुछ ढक्कन ज़रूर लगाइएगा, उघाड़ा नहीं रखते हैं। और आप अपने करवे के नीचे भी इस तरह से कुछ दाने रख दीजिएगा और इसके ऊपर हमें हमारा करवा रख देना है। उसके बाद देखिए गणपति भगवान को भी आप ज़रूर से विराजमान करें अपनी पूजा में। तो अगर आपके पोस्टर या कैलेंडर में हो तो फिर आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप गणपति भगवान को ज़रूर बिठाएं पूजा में। उसके बाद हम सभी को तिलक कर लेंगे, गणपति भगवान को, चाँद को, सूरज को, चौथ माता को। उसके बाद आप कलावा अर्पण कर दें गणपति भगवान को। उसके बाद हमें जो खांड का करवा होता है वो लेना है। और देखिए ये जो खांड का करवा होता है, पहले इसे पूजा जाता है चौथ माता के आगे, फिर इसको जो है मिनसा जाता है। तो आप अच्छे से इस पर कलावा बांध लें, तिलक वगैरह कर लें, इसको भी पूजन में रख लें। उसके बाद हम भोग लगा देंगे। तो देखिए पताशे रखते हैं हमारे यहाँ पे, तो आप चाहे तो पताशों को ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, कोई मिठाई ले सकते हैं। तो ये मैंने पताशे ले लिए हैं, साथ में मैंने लड्डू ले लिए हैं। तो देखिए आप इस तरह से भोग भी लगा दीजिएगा। और आपको अपने जो करवा है उसके ऊपर भी ज़रूर से रखने हैं। और अगर आप यहाँ पे पूरी, हलवा, खीर वगैरह रखते हो तो आप वो रख लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपने गेहूं वगैरह लिए हों चौकी पे रखने के लिए तो आप वो ले लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आप चाहे तो इसी के ऊपर ढेरी करके माता रानी को भी रख सकते थे, पर आप कुछ दान के लिए गेहूं वगैरह ज़रूर निकालें। उसके बाद देखिए हम कुछ सुहाग का सामान रख देंगे। तो आप जितना हो सके यथाशक्ति अनुसार 2 चीज़, 5 चीज़ या पूरी 16 सुहाग की चीज़ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ सुहाग का सामान रख देंगे। और ये जो दाने हैं ये बाद में आप अगर कोई कहानी सुनाने आती हैं मिसरानी तो आप उन्हें दे सकते हैं, नहीं तो आप पक्षियों को भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप रख लीजिएगा। और देखिए हमारे यहाँ पे जोत जोड़ के नहीं की जाती करवा चौथ की पूजा, ठंडी पूजा होती है। आपके यहाँ पे अगर जोत जोड़ते हो तो आप जोत जोड़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए इस तरीके से बायना निकाला जाता है सासू माँ के लिए। तो देखिए इसमें आप सुहाग का सामान रख दें और साथ ही में आप कुछ दक्षिणा ज़रूर से रख दें। तो चूड़ी, मेहंदी, नेल पेंट, सिंदूर, 5-7 चीज़ें जो मेन होती है वो ज़रूर रख दें आप, साड़ी, ब्लाउज़। और आप बायना कैसे निकालेंगे, बायने में और क्या क्या रखना होता है, उसकी वीडियो चैनल पे आ चुकी है। लिंक आपको सभी का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से जो भी आप बायना निकालेंगे उसे आप अपनी चौकी पे ही पहले माता रानी के आगे रखें और उसके बाद हम उसे मिनस के देंगे। और देखिए अगर आपके यहाँ पे कोई कहानी सुनाने अलग से मिसरानी या पंटायन आती हैं तो आप अपनी सासू माँ के लिए अलग दक्षिणा रखेंगे उनके कपड़ों पे, और जो कहानी सुनाने आएंगी उनको ये जो अनाज रखा होगा, दाने रखे होंगे वो और दक्षिणा। और साथ में आप चाहे तो उन्हें भी साड़ी वगैरह दे सकते हैं, उन्हें आप अलग देंगे दक्षिणा और अपनी सासू माँ के लिए आप अलग रखेंगे। और अगर आपकी सासू माँ ही सुनाती हैं आपको कहानी तो फिर आप अलग नहीं रखेंगे। तो ये दाने आप पक्षियों को डाल देंगे और अपनी सासू माँ को साड़ी और दक्षिणा दे देंगे। उसके बाद 1 लोटा जल ले लीजिएगा आप कथा सुनने के लिए। तो देखिए कथा कई लोग दोपहर में सुनते हैं और शाम को अलग चंद्रमा की पूजा की जाती है, और कुछ लोग जो है सीधा डायरेक्ट शाम को ही एक बार ही कथा सुन के चंद्रमा की पूजा करते हैं। तो अगर आप शाम को ही करते हैं तो फिर आप अलग से लोटा नहीं लेंगे कथा सुनने के लिए, क्योंकि जो हम लोग दोपहर में कथा सुनते हैं तो 1 लोटा जल हम अभी लेते हैं जिससे हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। तो देखिए इस तरीके से आप अपने लोटे के ऊपर भी टिक्की कर लें, तिलक कर लें, कलावा बांध लें। और कई जगह पर तो गिनकर 13 बिंदी लगाई जाती हैं टिक्की की, लेकिन हमारे यहाँ पे गिनकर नहीं की जाती। इस तरीके से उसे अच्छे से सजा लिया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप दोपहर में कथा सुनते हैं तो आप अलग से लोटा लेंगे, नहीं तो जो आपने सामने करवा रखा है आप उसी से चंद्रमा को अर्घ देंगे, उसी से आप कहानी सुनेंगे।
और देखिए अगर आपके यहाँ पे भी गिनकर 13 दाने लिए जाते हैं तो आप गिन के ले लीजिएगा, नहीं तो आप इस तरह से थोड़े से हाथ में दाने ले लीजिएगा कथा सुनने के लिए। और थोड़े से दाने आप माता रानी के आगे चढ़ा दीजिएगा, कुछ गणपति भगवान के आगे चढ़ा दीजिएगा, थोड़े से दाने अपने लोटे में डाल दीजिएगा और उसके बाद हम यहीं पर बैठ के कथा सुन लेंगे। और अगर आप ग्रुप में कथा सुनते हैं तो फिर आप बाहर कहीं जाके खुले में कथा सुन सकते हैं, उसमें आप गणपति भगवान को ज़रूर विराजमान करिएगा। और कथा का वीडियो मैंने चैनल पर डाल दिया है, क्योंकि अगर मैं इसी में कथा कहती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद कथा सुनने के बाद देखिए कुछ दाने तो हम सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए रख लेते हैं और कुछ दाने हम अपने पल्ले में बांध लेते हैं चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। उसके बाद जिसने भी आपको कहानी सुनाई हो आप उनके पैर छू लीजिएगा, इस तरह से पैर पड़ लीजिएगा सासू माँ के, मिश्रानी के, और चौथ माता के आगे आप इस तरह से हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लीजिएगा कि कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ़ कर दें। तो देखिए इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप भी करवा चौथ की पूजा कर सकते हैं। और आपको ये सरल विधि कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय चौथ माता।